हाय दोस्तों, सेवरेंस सीजन 2 का फिनाले मार्क और जेमा की कहानी के थ्रू एक ग्रीक ट्रेजेडी को फिर से एक्सप्लोर करता है। ये जो सेवरेंस सीजन 2 की एंडिंग है वो एक पुराने ग्रीक मिथ से इंस्पायर्ड लगती है, ऑर्फियस और यूरिडाइस की ट्रेजिक स्टोरी से। अगर आपको ये कहानी नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको शो के फिनाले से इसका कनेक्शन समझ आए। जैसे सेवरेंस में मार्क और जेमा एक दूसरे से प्यार करते थे, वैसे ही ऑर्फियस और यूरिडाइस भी एक दूसरे के लिए जान देते थे। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक जहरीले सांप ने यूरिडाइस को काट लिया और वो फौरन मारी गई। पर ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से इंसान की आत्मा अमर होती है, यानी मरने के बाद भी वो अंडरवर्ल्ड में जीती रहती है। अगर सेवरेंस की बात करें तो ल्यूमन इंडस्ट्रीज खुद को किसी भगवान से कम नहीं समझता। उन्होंने जेमा की मौत का सिर्फ नाटक किया ताकि अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उसका दुख और सफरिंग मिटा सके। यानी वो जिंदा तो थी, बस एक अलग रियलिटी में। एक क्लासिकल वर्जन है इस कहानी का जो एक राइटर पब्लियस वर्जियल मारो ने लिखा था। उसमें बताया गया कि एक ग्रीक हीरो एरिस्टियस जो यूरिडाइस की खूबसूरती पर फिदा था, उसका पीछा करने लगा। तभी यूरिडाइस के पैर में एक सांप ने काट लिया और वो मर गई। सेवरेंस के सीजन 2 के एपिसोड 7 चिकाई बाडो में भी कुछ ऐसा ही हिंट किया गया है। शायद ल्यूमन का जेमा के मिसकैरेज में भी हाथ था। मतलब उन्होंने मार्क और जेमा के लाइफ में इतना बड़ा दुख दिया कि उनकी कहानी ही बदल गई। हो सकता है ल्यूमन ने ही जेमा को सिवर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फोर्स किया हो ताकि वो उससे अपने हिडन प्लान्स के लिए यूज कर सके। जब यूरिडाइस की मौत हुई तो उसकी आत्मा हेडिस के अंडरवर्ल्ड में चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेवरेंस में जेमा की इनी ल्यूमन बिल्डिंग में बंद हो गई, जहाँ से उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। सेवरेंस की दुनिया में ल्यूमन के 7th फ्लोर को एक तरह से लैंड ऑफ द डेड मान सकते हैं, जबकि आउटसाइड वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ लिफ्ट काफी हद तक चैरोन जैसा काम करती है, वो मिथिकल बोटमैन जो मरने वालों को अंडरवर्ल्ड ले जाता था। अब कहानी पर वापस आते हैं। ऑर्फियस एक टैलेंटेड पोएट था जो अपनी बीवी यूरिडाइस की मौत से टूट चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्क जेमा के बिना अधूरा महसूस करता है। ऑर्फियस ने हिम्मत जुटाई और अंडरवर्ल्ड में गया अपनी वाइफ को वापस लेने। हेडिस जो अंडरवर्ल्ड का राजा था, ऑर्फियस की डिवोशन से इम्प्रेस हो गया और उसे एक मौका दिया अपनी वाइफ को ले जाने का, लेकिन एक शर्त पर। कंडीशन ये थी कि ऑर्फियस बिना पीछे देखे केव से बाहर चला जाए, यानी उसे कंफर्म नहीं करना था कि यूरिडाइस उसके पीछे आ रही है या नहीं। अगर उसने पीछे देखा तो यूरिडाइस की आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में फंस जाएगी। बस केव के एग्जिट के पास आते ही ऑर्फियस का यकीन डगमगाने लगा। उसके मन में शक आने लगा कि शायद हेडिस ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि उसे यूरिडाइस के कदमों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घुसने लगे और उसने डर के मारे पीछे देख लिया, और इसी वजह से यूरिडाइस हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में कैद हो गई। सेवरेंस सीजन 2 का फिनाले भी ऑलमोस्ट वही ट्रैजिक कहानी दिखाता है, बस एक ट्विस्ट के साथ। जैसे ग्रीक मिथ में ऑर्फियस ने यूरिडाइस को अंडरवर्ल्ड से निकालने की कोशिश की थी, वैसे ही मार्क ने जेमा को ल्यूमन के अंडरवर्ल्ड से निकालने में मदद की। दोनों ने एक्सपोर्ट हॉलवे क्रॉस किया, लिफ्ट ली और MDR डिपार्टमेंट तक पहुंचे। वहां से वो एग्जिट डोर तक गए जो एक तरह की खाई थी, यानी एक बीच का जोन जो 7th फ्लोर और रियल वर्ल्ड को डिवाइड करता है। यहाँ मार्क का इनी जेमा को एग्जिट स्टेयरवेल से बाहर जाने में मदद करता है, वही एग्जिट जहाँ से पहले हेली भागने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। ऑर्फियस और यूरिडाइस की स्टोरी में ऑर्फियस गलती से पीछे देख लेता है, जिस वजह से यूरिडाइस अंडरवर्ल्ड में फंस जाती है। पर सेवरेंस में मार्क का इनी खुद जानबूझकर अंडरवर्ल्ड में रुकने का डिसीजन लेता है। फिनाले की स्टार्टिंग से ही मार्क का इनी काफी डाउटफुल था। उसे लगता था कि अगर मार्क का आउटी अपनी वाइफ को वापस पा लेता है तो वो दोबारा कभी ल्यूमन नहीं आएगा, और अगर ऐसा होता तो उसका इनी हमेशा के लिए मिट जाता, मतलब उसकी अपनी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती। ऊपर से उसने हेली के साथ जो कनेक्शन फील किया था वो भी चला जाता। जब मार्क का इनी हेली को देख रहा होता है तो वो सीन एग्जैक्टली वैसा ही लगता है जैसे ऑर्फियस ने लास्ट मोमेंट में यूरिडाइस को देख लिया था। पर इस वर्जन में मार्क का इनी पीछे नहीं मुड़ता, बल्कि वो खुद अंडरवर्ल्ड में रुकने का फैसला करता है। कुछ वर्जन में ऑर्फियस को सेल्फिश बताया गया है, जैसे प्लेटो के सिम्पोसियम में, जिसमें हेडिस उसे चॉइस देता है कि वो अपनी वाइफ के साथ अंडरवर्ल्ड में ही रह सकता है, बस उसे अपनी जान देनी होगी। पर ऑर्फियस ये सेक्रीफाइस नहीं करता। सेवरेंस के फिनाले में मार्क का इनी भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है। अगर ल्यूमन का डाउनफॉल होता है तो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो चाह कर भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब उस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता। जो MDR हॉलवे में रेड लाइट्स ब्लिंक हो रही थी वो एक तरह का हेलिश इमेजिनरी दिखाता है। शायद ये इंडिकेशन हो कि मार्क का इनी और हेली अभी भी ल्यूमन के नर्क में फंसे हुए हैं।
पहले एपिसोड में भी हेली ने अपने डैड जेम्स ईगन से कहा था कि उसकी फैमिली ने एक हेल क्रिएट किया है और वो उसमें जलेगी। अब पता नहीं ल्यूमन का डाउनफॉल वैसे होगा या नहीं, पर फिलहाल तो 2 लोग इस हेल में फंसे हैं जो मार्क का एनी और हेली हैं। बड़ी दिक्कत यह है कि मार्क का एनी हेली को तब तक नहीं बचा सकता जब तक उसका आउटी इंटीग्रेट नहीं होता। मतलब अगर कोई उसके आउटी को सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं करे तो उसका एनी हमेशा के लिए ल्यूमन का प्रिजनर बन सकता है, चाहे वॉलंटरीली या फिर फोर्सफुली। और अगर कभी मार्क के एनी को बाहर जाने का मौका मिलता है तो क्या वो वापस ल्यूमन आएगा? अब अगर हम ऑर्फियस की मिथ से और पैरेलल ड्रॉ करें तो कुछ वर्जन में ऑर्फियस का ट्रैजिक एंड औरतों के हाथों होता है। मतलब अगर ये एनालॉजी फॉलो होती है तो मार्क का एनी जो हेली से प्यार करता है, उसका ये प्यार उसकी फिजिकल मौत का रीजन बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्क का एनी और आउटी दोनों हमेशा के लिए मिट सकते हैं। लेकिन अगर मार्क की सिस्टर डेवन, हार्मनी कोबल या फिर जेमा उसे बचा लेती हैं और उसका रीइंटीग्रेशन कंप्लीट करवा देती हैं, तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, मार्क अपनी लाइफ में किसको चूज करेगा, हेली या जेमा? क्योंकि हेली उसकी इनी लाइफ का प्यार है और जेमा उसकी रियल लाइफ की वाइफ। अगर रीइंटीग्रेशन कामयाब होता है तो क्या मार्क की दोनों मेमोरीज मर्ज हो जाएंगी? और अगर ऐसा होता है तो वो कौन से प्यार को अपनी रियल लाइफ में रखेगा? ये एक माइंड बेंडिंग इमोशनल डिलेमा बन सकता है जो सीजन 3 में एक्सप्लोर हो सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।